बम बम भोले बम बम भोले। मेरे बेटे अब हल्के हल्के चल, महादेव की नगरी से अपनों ने जल तो ले लिया, अब तो सिर्फ महादेव के मंदिर में बस ये गंगा जल ही चढ़ाना है। हल्के हल्के चल अब। नहीं मम्मी जी, आप आराम से बैठी रहिए। अब ये मेरे कदम महादेव के मंदिर पर ही जाकर रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकने वाले। मैं हर साल आपको इसी तरीके से कावड़ में बैठा कर कावड़ यात्रा कराया करूंगा। बस अपना लोगों ने शिव की नगरी से गंगा जल तो ले लिया, बस अब गंगा जल को महादेव के मंदिर तक और ले जाना है। लेकिन मम्मी जी एक बात कहूँ, आप ज्यादा हिला मत करा करो, चलने में बड़ा दिक्कत होती है। मेरे बेटे मैं कहाँ पर हिलती हूँ, मैं तो आराम से कावड़ में बैठी पड़ी हूँ। तू जब तेजी से भागकर चलता है तभी कावड़ हिलने लगती है। वैसे राहुल, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ऐसा काम आज के जमाने में बहुत कम लोग ही करते हैं, जो अपने माँ बाप को कावड़ में बैठाकर कावड़ यात्रा कराते हैं। अब देखो, एक तरफ कावड़ में तुम्हारे कम से कम 50-60 लीटर गंगा जल है और दूसरी तरफ सोनिया जी बैठी हुई है, फिर भी तुम इतनी तेजी से चल रहे हो। जबकि मेरे पास तो 20-25 लीटर ही गंगा जल है, तो मुझे पता चल पा रहा है कितना ज्यादा वजन है। लेकिन जब कावड़ यात्रा पर निकले हैं तो वजन को क्या देखना, हम तो राहुल शिव के भक्त हैं, शिव जी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन राहुल, एक बार फिर कहना चाहूंगा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हाँ मोदी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। राहुल भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो अपनी मम्मी जी को एक तरफ कावड़ में बैठाए हुए है, दूसरी तरफ गंगा जल है। इतना वजन लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन राहुल भैया ने ये कर दिखाया। वैसे कहना नहीं चाहिए, देखो मैं पैदल ही चल रहा हूँ, मेरे पास तो ज्यादा गंगा जल नहीं है। इतना लंबा सफर ही तय करना बहुत मुश्किल होता है, और राहुल जी फिर भी इतना वजन लेकर चल रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं राहुल जी। अखिलेश और मोदी जी, ये आपका बड़प्पन है जो आप मेरे लिए ये बात बोल रहे हो। मैं ये सब कहाँ कर पाता, शिव जी की कृपा है इसीलिए ये सब कर पा रहा हूँ। हम भी मोदी जी शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और मोदी जी गेहूँ क्या रेट में खरीद रहे हो, बताओ क्या रेट में खरीद रहे हो? राहुल, गेहूं को बहुत महंगा खरीद रहा हूँ, 20 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीद रहा हूँ। क्या ये तुम बोरे में गेहूं भरकर लाए हो? रख दो यहीं पे, 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लूंगा। मोदी जी गेहूँ का रेट तो आप मध्य लगा रहे हो, शहर में तो गेहूँ का रेट 25 रुपए किलो है और यहाँ पर आप गाँव में 20 रुपए किलो के हिसाब से खरीद रहे हो। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, मैं तुमसे 25 रुपए में गेहूं खरीदूंगा और भाड़ा लगाकर इस गेहूं को शहर में बेचने के लिए ले जाऊंगा और 25 ही रुपए बेचूंगा, तो मुझे बचेगा क्या? ऐसे तो मेरी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, ऐसे तो मुझे गुरुद्वारे में खाना पड़ेगा। भाई मुझे भी तो थोड़ी कमाई करना होती है। तुम्हें अगर शहर में जाकर बेचना है इस गेहूं को, जाओ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, जाकर शहर में बेच दो एक बोरी गेहूं को। अब मोदी जी एक बात बताओ, इस एक बोरी गेहूं को कहाँ शहर लेकर जाऊंगा? अगर थोड़ा बहुत ज्यादा गेहूं होता तो बैलगाड़ी में भरकर इस गेहूं को शहर ले जाता। इसीलिए मैंने सोचा चलो गांव में आप गेहूं खरीद रहे हो, गेहूं का व्यापार कर रहे हो, तो एक बोरी गेहूं आप ही को बेच देता हूँ। पैसे की जरूरत पड़ गई तो घर का गेहूं तो बेचना ही पड़ेगा। चलो राहुल, तुम हमेशा मेरे ही पास गेहूं बेचने के लिए आते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें 22 रुपए किलो का रेट लगा दूंगा। 22 रुपए किलो के हिसाब से ये अनाज मुझे बेच दो। लेकिन राहुल, एक बोरी अनाज क्यों बेचने के लिए आए हो? 2-4 बोरी अनाज की और ले आओ, सब खरीद लूंगा मैं। अरे मोदी जी, आप तो खरीद लोगे, आप तो व्यापारी हो, हम तो गरीब किसान हैं। हमारा तो इस बार 5 बोरी अनाज ही पैदा हुआ था और इस 5 बोरी अनाज को हमें 6 महीने तक चलाना पड़ता है, क्योंकि 6 महीने में हमारी दूसरी फसल आ जाती है। अब इस अनाज को बेच के घर का खर्चा पानी चलता रहेगा। अरे योगी जी भी आ गए अनाज लेकर। योगी जी, आप भी क्या एक बोरी अनाज बेचोगे मोदी जी को? हाँ राहुल, घर में दाल चावल बचा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा एक बोरी गेहूं बेचकर दाल चावल खरीद लेता हूँ। अरे अपना किसानों का तो अपनी खेती के अनाज से ही खर्चा पानी चलता रहता है, क्या किया जाए। अपना कोई मोदी जी की तरह तगड़े व्यापारी थोड़ी है जो यहाँ से गांव से 20 रुपए किलो अनाज खरीदते हैं और शहर में 25 रुपए किलो बेचते हैं। अरे तुम लोगों को दिक्कत क्या आई होगी जी, तुम भी यही बात कह रहे हो? तुम्हें व्यापार करने को कोई मना कर रहा है, तुम भी व्यापार करो, ये खेती बाड़ी क्यों कर रहे हो? मोदी जी, हमारे इतने नाखून ही नहीं है जो सर को खुजाए। मेरा कहने का मतलब, हमारे पास इतनी जमा पूंजी नहीं है जो व्यापार करे। हमारे तो खेत में जो पैदावार हो जाती है उसी से खाना खर्चा कर लेते हैं। और भाई लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।